वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन, ठीक है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के गठन हम पढ़ रहे थे, ठीक है, और ये हमारा मध्य प्रदेश के गठन के अंतर्गत सेकेंड लेक्चर है, ठीक है, मतलब ये आप बोलें पार्ट सेकेंड है ये, ठीक है। तो दोस्तों पहले पार्ट में यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर आप पहले वो देखिए, तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो पार्ट एक में सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था मध्य प्रदेश के गठन के अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो पार्ट एक में हमने पढ़ा था कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो 1947 से पहले, ठीक है, जब यहाँ पे अंग्रेज रूल कर रहे थे, और 1947 के बाद या फिर हम बोलें 1956 में, ठीक है, 1 नवंबर 1956 में जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है, तो इसके बीच में हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, ठीक है। तो 1947 से पहले दोस्तों हमने देखा था, ठीक है, ये मध्य प्रदेश था, ठीक है। ये बीच वाला यदि आप एरिया देखेंगे, ठीक है, ये वाला और यहाँ पर, तो ये होता था सीपी, ठीक है, ये होता था बरार, ठीक है। तो ये होते थे ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, यहाँ तक ये फैला हुआ था, ऐसा ये होते थे ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मध्य भारत की रियासतें होती थी, ठीक है, ये मध्य भारत था, ठीक है। तो यहाँ पर होते थे कौन, सिंधिया, ठीक है, यहाँ पे सिंधिया रियासत थी, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो होलकर रियासत थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बुंदेलखंड की रियासत होती थी, ठीक है, यहाँ पर भी रियासतें होती थी, ठीक है। तो ये वाला जो बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जिसे बोला जाता है सीपी सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, और ये बरार हुआ करता था, ठीक है। तो ये इंग्लिश प्रांत थे या फिर अंग्रेज़ों के प्रांत थे, ठीक है, और यहाँ पर देसी रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इस बारे में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था आज़ादी के बाद मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, ठीक है, तो हमारे देश में समस्त जो राज्य हैं, ठीक है, उन्हें 4 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया, A, B, C, D, है ना, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, जिसमें मुख्यतः जो हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, इन 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। यदि हम देखें, ठीक है, चूँकि देखिए अंग्रेज चले गए, ठीक है, उन्होंने आज़ाद कर दिया, ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश प्रांत है ये समाप्त हो गए, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत वगैरह ये थे समाप्त हो गए, ठीक है। अब देखिए देसी रियासतों के समक्ष उन्होंने कंडीशन रखी थी, चाहे तो आप शामिल हों, ठीक है, भारत संघ के अंतर्गत या फिर ना हो, ठीक है। तो उस टाइम जब ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया मध्य प्रदेश को, ठीक है, तो ये वाला जो आप पार्ट देखते हैं, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। तो ये वाला था पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है, कुछ ऐसा था, यदि इस प्रकार से था कुछ, ठीक है, और ये था पार्ट सी, ठीक है दोस्तों। तो ये स्थिति थी 1947 के बाद हमारे मध्य प्रदेश की, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर, ठीक है, इसकी थी इंदौर और ग्वालियर, ठीक है, 6.5 महीने के लिए ग्वालियर, 5.5 महीने के लिए इंदौर, और इसकी थी रीवा, ठीक है दोस्तों। पार्ट ए किस किस से मिलकर बना था, सीपी, बरार, ठीक है, छत्तीसगढ़ की रियासत है, महाकौशल, विदर्भ, ठीक है, और ये किससे मिलकर बनी थी, होलकर, सिंधिया मुख्यतः, ठीक है, जो यहाँ पर रियासतें थी पश्चिम और उत्तर की, ठीक है, इनसे बना था पार्ट बी, ठीक है, और पार्ट सी किससे बना था, ठीक है, यहाँ पर बिंद और बुंदेलखंड की जो रियासत थी उससे बना था पार्ट सी, ठीक है, और यहाँ बीच में था भोपाल, ठीक है, भोपाल किसके अंतर्गत था, पार्ट सी के अंतर्गत। तो यहाँ तक दोस्तों हमने चर्चा की थी हमारे पहले पार्ट में, मैंने आपको एक बार रिवीजन करा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ कंडीशन थी, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जब 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है, तो उसकी कुछ हम स्टोरी देख लेते हैं, क्यों गठन किया गया, है ना, क्या कारण थे। तो देखिए दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो उस समय हमारे देश के समक्ष बहुत सारी समस्याएं थी, ठीक है, जैसे ये पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है, तो इस कारण से प्रशासन सही से चल नहीं पा रहा था, ठीक है। इसके अलावा और भी समस्याएं थी, क्योंकि हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, ठीक है, तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात आ रही थी, ठीक है, भाषाई आधार पर
भाषाई आधार पर गठन से मतलब ये है दोस्तों कि जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, ठीक है, राज्यों का गठन किया जाए। तो इसी आंदोलन के चलते दोस्तों, ठीक है, 1948 में एस के धर, है ना, एस के धर, ठीक है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे, ठीक है। तो 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, ठीक है, ये आप लिखते जाइए सब, ठीक है। कमेटी का गठन किया गया और उनसे बोला गया कि भैया आप इसकी जांच कीजिए, ठीक है, और हमें एक रिपोर्ट दीजिए कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसका काम क्या था, एस के धर आयोग का 1948 में बनाया गया था कि आप जांच कीजिए, ठीक है, कि राज्यों का जो गठन हो वो भाषाई आधार पर हो या फिर प्रशासनिक आधार पर हो, ठीक है, प्रशासनिक आधार पर, ठीक है। तो भैया इनने अपनी जांच की, ठीक है, एस के धर आयोग ने। इसमें टोटल 4 सदस्य थे, ठीक है, 4 सदस्य थे, एक बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जांच की और अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। तो जब इन्होंने रिपोर्ट सौंपी तो दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला, एस के धर आयोग ने, ठीक है, कि ये सही नहीं है, ठीक है, कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को इन्होंने खारिज कर दिया, ठीक है, अपनी रिपोर्ट में, और कहा कि प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए। तो जब दोस्तों इन्होंने रिपोर्ट इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इसके लिए एक और कमेटी बनाई गई, JVP समिति, ठीक है, JVP समिति, ठीक है। इसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। JVP समिति बनाई गई इनकी रिपोर्ट के लिए, ठीक है। तो जब इसे इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, ठीक है, और रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा था, ठीक है, कि भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनाने चाहिए, प्रशासनिक आधार पर ही बनाने चाहिए। तो इसने कमेटी ने भी जांच की इस रिपोर्ट की और इन्होंने कहा भैया आप सही बोल रहे हैं, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए, ठीक है। ये 2 कमेटियों ने कहा, ठीक है। जब दोस्तों ये रिपोर्ट निकल कर आई कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन को खारिज कर दिया गया है, ठीक है, तो जो आंदोलन हो रहे थे पूरे देश में, खासतौर पर साउथ वाले एरिया में, मद्रास वाले एरिया में, सभी जगह आंदोलन हो रहे, तो ये आंदोलन और तीव्र हो गए, ठीक है। तो जब ये आंदोलन दोस्तों और ज़्यादा तीव्र हो गए, ठीक है, तो एक घटना घटी मद्रास में, ठीक है, जो मद्रास प्रांत था उस टाइम पे, तमिलनाडु वाला जो एरिया है आज के वर्तमान में, ठीक है। तो तात्कालीन मद्रास था, ठीक है, वहाँ पर एक घटना घटी 1952 में, डेट में देख लेता हूँ, ठीक है, 15 दिसंबर 1952, 15 दिसंबर 1952 को मद्रास प्रांत में एक घटना घटी, ठीक है, जो भाषाई आधार पर जो ये राज्यों का गठन को खारिज कर दिया गया था, ठीक है, इसके विरोध में आंदोलन चल रहा था, ठीक है। और पोट्टी श्री रामुल्लू, ठीक है, इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने आमरण अनशन किया 56 दिन का, ठीक है, और 56वें दिन इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, 56वें दिन इनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों इसी के चलते, ठीक है, पहला राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है पहली बार 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है भाषाई आधार पर, ठीक है। तो चूँकि देखिए दोस्तों इतनी ज़्यादा समस्याएं चल रही थी, ठीक है, तो पुनः एक और कमेटी का गठन। ये पिक्चर आप समझ गए, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली मैं आपको थोड़ा कहानी के लिए समझा रहा हूँ कि उस टाइम आज़ादी के बाद हमारे देश में क्या चल रहा था, ठीक है, और कैसे हमारा मध्य प्रदेश बना, भाषाई आधार पर गठित हुआ 1956 में। तो थोड़ा आपको कहानी समझना जरूरी है, ठीक है। एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम हमारे देश के समक्ष बहुत सारी समस्याएँ थी, ठीक है। ये जो 4 पार्ट में हमारे देश को विभाजित किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ठीक है। कुछ स्टेट ए में थे, कुछ बी में थे, कुछ सी में थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब गठित किया तो बहुत सारी समस्याएं थी, प्रशासन सही से चल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठ रही थी, ठीक है। जब भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी, ठीक है, तो हुआ क्या दोस्तों, एक कमेटी का गठन किया गया, एस के धर कमेटी, ठीक है, 1948 में। इसका काम ये था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना सही है कि नहीं है, ठीक है, मतलब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या फिर प्रशासनिक आधार पर किया जाए, ठीक है। तो जब ये इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट की जांच के लिए एक और कमेटी बनाई गई, JVP समिति, ठीक है, जिसमें थे जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल, ये 3 सदस्य थे, ठीक है।
तो इसने भी इस रिपोर्ट को देखा और कहा भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना गलत है, ठीक है, और प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए, ठीक है। तो भैया जब ये रिपोर्ट निकल कर आई तो ये आंदोलन और तीव्र हो गए जो भाषाई आधार पर चल रहे थे, खासतौर पर साउथ हमारा जो भारत है वहाँ पर, ठीक है। तो इसी के तहत एक आंदोलन हो रहा था और उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे पोट्टी श्री रामाउल्लू, ठीक है। और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद, ठीक है, भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो जाता है, ठीक है। इसी के चलते, ठीक है, कंडीशन ज़्यादा ना बिगड़े तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित किया जाता है। यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है, ठीक है, क्लियर होगी, मैंने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों इतनी पिक्चर आपको क्लियर हो गई, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य बन गया भाषाई आधार पर। अब कहानी के आगे की ये है कि भैया फिर से एक कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। फिर से एक कमेटी का गठन किया जाता है फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है। 22 दिसंबर 1953, ठीक है, ये डेट आप याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ठीक है। तो चूंकि 1 अक्टूबर 1953 को गठन हो गया, ठीक है, पहला आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर, ठीक है। इसके बाद 22 दिसंबर 1953 को, ठीक है, धर आयोग, सॉरी फजल अली आयोग, फजल अली अध्यक्ष, ठीक है। फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, 22 दिसंबर 1953, ठीक है। चूँकि देखिए दोस्तों इतनी सारी घटनाएं हो गई, इतने विरोध हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, तो एक बार फिर से एक कमेटी का गठन किया जाता है 22 दिसंबर 1953 को, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष थे फजल अली और 2 अन्य सदस्य थे, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, और KM पणिकर, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। टोटल 3 सदस्य थे इसमें, ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। फजल अली अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे और KM पणिकर सदस्य थे, ठीक है। तो 2 सदस्य और एक अध्यक्ष। 22 दिसंबर 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इनको भी यही कहा जाता है भैया आप देखिए एक बार जांच कीजिए कि ये मतलब भाषाई आधार पर करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं 1955 में, ठीक है, 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, ठीक है। और इस रिपोर्ट में ये 14 राज्य, ठीक है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो दोस्तों ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, ठीक है, 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं और इसमें ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की बात करते हैं भाषाई आधार पर, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, भाषाई आधार पर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से, ठीक है, राज्य 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, ठीक है। तो इन सब घटनाक्रम के बाद हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में क्या कंडीशन रही 1956 में, ठीक है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश था उस टाइम पे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से था कुछ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये था पार्ट ए, ठीक है, ये था पार्ट बी, ये था पार्ट सी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, 1 नवंबर 1956 में यहाँ लिख देता हूँ, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और जब मध्य प्रदेश का गठन किया तो उस टाइम पे क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की, ठीक है, कैसे बना हमारा मध्य प्रदेश, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो पार्ट ए था, ठीक है, पार्ट ए के अंतर्गत यहाँ पे जो महाराष्ट्र या फिर उस टाइम तत्कालीन बॉम्बे प्रांत था, ठीक है, यहाँ पे चूँकि देखिए राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हुआ था, ठीक है। तो ये जो पार्ट ए वाला हमारा भाग था, ठीक है, यहाँ पे कुछ मराठी भाषी जिले थे, ठीक है, मराठी भाषी जिले थे, ठीक है। तो पार्ट ए में, ठीक है, पार्ट ए से जो मराठी भाषी 8 जिले थे, ठीक है, इसे तत्कालीन बॉम्बे प्रांत को दे दिया गया। अब ये 8 जिले कौन कौन से थे, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। एक तो था बुल्ढाना,
ठीक है, एक था अकोला, एक था अमरावती, अमरावती, ठीक है, अमरावती, और था यवतमाल, वर्धा, ठीक है, चांदा, नागपुर, ठीक है, चांदा, नागपुर और भंडारा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला, चूंकि राज्यों का गठन किस आधार पर होता है, भाषाई आधार पर, ठीक है। तो जो हमारा पार्ट ए था, पार्ट ए के में जो ये साउथ वाला पार्ट आपको दिख रहा था यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था उस टाइम, ठीक है, पार्ट ए का हिस्सा था। तो यहाँ पर मराठी भाषी 8 जिले थे, ठीक है। तो ये चूंकि मराठी भाषी जिले थे, ठीक है, तो इन्हें किसे दे दिया गया, तात्कालीन बॉम्बे को, तात्कालीन बॉम्बे था उस टाइम महाराष्ट्र नहीं था, बॉम्बे था, ठीक है, उस टाइम पे 56 के टाइम पे। तो बॉम्बे को ये 8 जिले दे दिए गए, ठीक है, चूँकि ये मराठी भाषी थे और यहाँ पे बॉम्बे में मराठी बोली जाती थी, ठीक है। तो पार्टी में क्या हुआ दोस्तों, ये 8 जिले दे दिए गए बॉम्बे को। कौन कौन से, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, चांदा, नागपुर, भंडारा, ठीक है। तो ये पार्ट ए के 8 जिले चले गए तात्कालीन बॉम्बे में, और जितना भी शेष हिस्सा बचा, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ले लिया गया, ठीक है। पार्ट सिस्टम तो खत्म ही हो गया था, ठीक है। यहाँ मैं मैप बना देता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ वाला पार्ट जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये वाला जो कुछ पार्ट था ये चला गया बॉम्बे में, ठीक है, ठीक है, ये वाला चला गया बॉम्बे में, और ये हमारा हिस्सा आ गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। पार्ट ए जुड़ गया। अब आती है बात पार्ट बी की, ठीक है। पार्ट बी को भी यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। तो पार्ट बी में लेन देन की प्रक्रिया अपनाई गई, ठीक है, लेन देन यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक हमारे यहाँ पर जिला है मंदसौर, है ना, ठीक है, मंदसौर, और यहाँ पर एक जिला है कोटा जो कि राजस्थान में है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पार्ट बी की, ठीक है। पार्ट ए की समस्या सुलझ गई दोस्तों, ठीक है। पार्ट ए में हमने क्या किया कि जो 8 जिले थे मराठी भाषी वो हमने बॉम्बे को दे दिए, बाकी जितना पार्ट ए था वो मध्य प्रदेश में सेम का सेम मिला दिया, ठीक है। अब पार्ट बी की हम बात कर रहे हैं। पार्ट बी में लेन देन की प्रक्रिया अपनाई गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक जिला है हमारा मंदसौर और राजस्थान का एक जिला है कोटा, ठीक है। तो मंदसौर जो जिला है इसकी एक तहसील थी भानपुर, ठीक है, भानपुर। मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के सुनेल टप्पा आप लिखते जाइए, ठीक है। मंदसौर जिले की भानपुर शहर के सुनेल टप्पा, ठीक है, यहाँ पर है, देखिए मंदसौर जिला, ठीक है, यहीं कहीं पे होगा सुनेल टप्पा। तो इस सुनेल टप्पा को किसको दे दिया गया, राजस्थान को, ठीक है, राजस्थान को दे दिया गया। और कोटा जिला है यहाँ पर, ठीक है, इसकी एक तहसील है सिरौंज, है ना, इसकी एक तहसील है सिरौंज को अब विदिशा जिला, यहीं कहीं विदिशा जिला है, ठीक है। तो विदिशा जिला के अंतर्गत ले लिया गया, ठीक है। देख लेना आप कहाँ पर है विदिशा जिला, तो विदिशा जिला में सिरौंज को मिला लिया गया, ठीक है। तो पार्ट बी इस प्रकार से बाकी जो था वो मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, पार्ट बी, ठीक है। कहानी क्लियर हुई, एक बार और रिवीजन करता हूँ मैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो इसमें क्या चेंजेस किए गए, है ना दोस्तों। तो देखिए जो पार्ट ए था, ठीक है, पार्ट ए में 8 मराठी भाषी जिले थे, उसको दे दिया गया बॉम्बे को, ठीक है, क्योंकि भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। तो पार्ट ए बाकी जितना बचा वो मध्य प्रदेश में शामिल हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा है पार्ट ए खत्म हो गया। अब बात आई पार्ट बी की, ठीक है, पार्ट बी जिसे हम, ठीक है, जैसे बोला गया था मध्य भारत, ठीक है। तो इसमें क्या लेन देन की प्रक्रिया अपनाई गई। हमारी एक तहसील का भाग था सुनेल टप्पा, वो दे दिया गया राजस्थान को, और कोटा जिले की सिरौंज तहसील थी उसे मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। किस जिले में, विदिशा जिले में, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ विदिशा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है, पार्ट बी के अंतर्गत, ठीक है, लेन देन की प्रक्रिया अपनाई गई, और इसके अंतर्गत जो हमारी मंदसौर जिले के सुनेल टप्पा तहसील के मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के सुनेल टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया, ठीक है। और कोटा जिले, राजस्थान के कोटा जिले की सिरौंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अंतर्गत मिला लिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पार्ट बी को सॉल्व किया गया, ठीक है। तो पार्ट बी की कहानी भी हो गई खत्म, ठीक है। और आई बात पार्ट सी की, तो पार्ट सी में क्या, पार्ट सी में कोई चेंजेस नहीं किए गए, सेम का सेम जो था यहाँ बुंदेलखंड बघेलखंड की जो भी रियासतें थी सब मध्य प्रदेश में मिला ली गई, ठीक है दोस्तों। तो इतने चेंजेस हुए
समझ में आ रही है पिक्चर आपको, ठीक है। पार्ट सी में कुछ चेंजेस नहीं, और जो यहाँ पे भोपाल था, ठीक है, भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। कहानी क्लियर हो रही है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप नोट से बना पाएँ। ये पार्ट ए की कहानी मैंने आपको लिख दी, पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए के चेंजेस हैं ये, ठीक है। ये 8 जिले थे टोटल, ठीक है, 8 जिले थे। इन्हें किसको दे दिया गया था? बॉम्बे को, ठीक है। तात्कालीन बॉम्बे को 8 जिले दे दिए गया। इस प्रकार से पार्ट ए खत्म हो गया, ठीक है। अब पार्ट बी में क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट बी, है ना। पार्ट बी में हम सबसे पहला चेंजेस क्या किया गया है, ठीक है, लेन देन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो मंदसौर जिला था, मंदसौर जिला, है ना, मंदसौर जिले की भानपुर तहसील, भानपुर तहसील के सुनेल टप्पा को राजस्थान को दिया, ठीक है। मंदसौर जिले के भानपुर तहसील के सुनेल टप्पा को किसको दे दिया? राजस्थान को दे दिया गया, ठीक है। और एक और चेंज क्या किया गया? राजस्थान के कोटा, राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश की विदिशा में मिलाया गया, है ना, ठीक है। तो ये 2 चेंजेस किए गए भैया। एक चीज़ हमारी हमसे आप ले लो और एक जिला, एक एरिया हमें दे दो, ठीक है। तो इस प्रकार से पार्ट बी और पार्ट सी जो था, ठीक है, यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या थी? रीवा, ठीक है। इसे सेम का सेम मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, ठीक है। और राजधानी क्या रखी गई? भोपाल, है ना, राजधानी, ठीक है। दोस्तों क्लियर हो गई पिक्चर? क्लियर हो गई होगी आपको, वैसे आशा करता हूँ। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जोड़ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं 1 नवंबर 1956 को, है ना, जब मध्य प्रदेश बना तो क्या स्थिति थी हमारे यहाँ पर। एक नवंबर 1956 इस प्रकार से मध्य प्रदेश हमारा बनकर तैयार हो गया, है ना, ठीक है। तो इन सब चेंजेस के बाद दोस्तों जो हमारा आपको ये दिख रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश इस प्रकार से दिख रहा था 1 नवंबर 1956 को, जब इसका गठन किया गया। कहानी क्लियर हो गई? कैसे पहले 1947 के पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले कैसे था, ठीक है। उसके बाद जब आज़ाद हुआ उसके बाद क्या चेंजेस किए गए, ठीक है। आज़ादी के बाद क्या पार्ट में कैसे चेंजेस किए गए, फिर जब 56 में गठन किया गया तो क्या चेंजेस किए गए, ठीक है। तो यहाँ तक की क्लियर कहानी क्लियर। इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश था और ये थी भोपाल इसकी कैपिटल, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब इस टाइम कितने ज़िले थे ये देख लेते हैं। तो जब ये गठन हुआ दोस्तों तो 43 ज़िले थे, ठीक है, 8 संभाग थे, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल, और राज्य सीएम, है ना। और गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे पट्टाभी सीतारामैया, है ना, पट्टाभी सीतारामैया। कहानी क्लियर हो रही है दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है। चेंजेस मैंने आपको बता दिए, पार्ट ए में क्या चेंजेस हुए, पार्ट बी में क्या चेंजेस हुए, पार्ट सी में कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से गठन हुआ और 43 जिले जब बनकर तैयार हुआ तो 43 जिले थे, 8 संभाग थे, ठीक है। सीएम रविशंकर शुक्ल थे और पट्टाभी सीतारामैया हमारे गवर्नर थे, ठीक है, या फिर राज्यपाल थे। अब दोस्तों जब उस टाइम हमारा मध्य प्रदेश बनकर तैयार हुआ, ठीक है, तो आपको एक बात याद रखना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था, है ना, उस टाइम पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किस प्रकार से जिले बने नए नए, है ना। तो एक बार हम वो देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम चलते हैं। इस कहानी आपको क्लियर हो गई सब, ठीक है। इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं, सब आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से गठन हो गया, ठीक है।
1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखते हैं आगे जिलों, जो नए नए जिले बने उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1972, ठीक है, 1972 को हमारे मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का गठन हुआ, ठीक है। ये 2 नए जिले कौन कौन से थे वो देख लेते हैं हम। ठीक है, 1972 में 2 नए जिले बने, 2 नए जिले, ठीक है। एक तो था दोस्तों भोपाल और एक था राजनांदगांव। एक बात बताना भूल गया, ठीक है दोस्तों, जब ये मध्य प्रदेश की राजधानी, जब यहाँ पे भोपाल था, ठीक है, 1956 में बना, उस टाइम पे जो भोपाल था, ठीक है, भोपाल था, ये सीहोर की, जो सीहोर जिला है वर्तमान में भोपाल के पास, ठीक है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है सीहोर। तो इसकी ये क्या होता था, तहसील होती थी, ठीक है। पहले मतलब 1972 में तो ये जिला बन गया था, लेकिन इससे पहले सीहोर की ये तहसील हुआ करती थी भोपाल, ठीक है। सीहोर जिला था और ये इसकी तहसील थी, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो 1972 में दोस्तों 2 नए जिले बनाए जाते हैं, एक भोपाल बनता है और एक राजनांदगांव बनता है, ठीक है। भोपाल किससे कट के बनता है, सीहोर, है ना। सीहोर की पहले कौन क्या थी, तहसील थी, ठीक है। तो सीहोर से बनता है भोपाल और राजनांदगांव किससे मिलकर बनता है, दुर्ग, है ना, ठीक है। तो दुर्ग जिले से अलग होकर बनता है राजनांदगांव, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। 1972 में 2 नए जिले बने, एक तो भोपाल, सीहोर का पहले ये तहसील थी, फिर जिला बन गया, ठीक है। इसके बाद राजनांदगांव, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 जिले बनते हैं। तो पहले कितने जिले थे दोस्तों, 43। तो 43 में आप 2 प्लस कर दीजिए तो कितने हो गए जिले, 45, ठीक है। इस प्रकार से 45 जिले हो गए मध्य प्रदेश में। अब देखिए दोस्तों, चूँकि हमारे राज्य का गठन भी हो गया, ठीक है, यहाँ 2 जिले बन गए। अब समय के साथ दोस्तों क्या हुआ, मध्य प्रदेश में नए नए जिलों की मांग उठने लगी, ठीक है, कि नए जिले बनाए जाएं, ठीक है। तो जब ये नए जिलों की मांग उठने लगी, ठीक है, और कुछ मतलब यदि आप देखे जाएँ मध्य प्रदेश में तो अशांति फैलने लगी, ठीक है, कुछ आंदोलन, छोटे मोटे आंदोलन होने लगे, ठीक है। तो इसके चलते दोस्तों 1972 में, ठीक है, बी आर दवे, 1982 में, 1982 में, ठीक है, एक कमेटी का गठन किया गया, बी आर दवे, ठीक है। ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1972 2 नए जिले बने, ठीक है। इस प्रकार से टोटल जिले कितने हो गए, 45, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, चूँकि क्षेत्रीय अशांति के कारण, ठीक है, नए नए जिलों की मांग उठने लगी। इस प्रकार से 1982 में एक जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिला पुनर्गठन आयोग, है ना। जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया, किसके अध्यक्षता में, बी आर दवे, ठीक है। बी आर दवे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया कि आप जांच कीजिए कि कितने नए जिले बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 16 नए जिले, ठीक है, बनाने की बात कही, ठीक है। तो 1982 में दोस्तों जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे बी आर दवे, ठीक है, और इसने 16 नए जिले बनाने का प्रस्ताव दिया या फिर रिपोर्ट सौंपी सरकार को, ठीक है। परंतु दोस्तों किसी कारणवश ये जिले नहीं बन पाए उस समय, ठीक है, और आ गया साल 1998, ठीक है, 1998 साल आ गया। अब 1998 में सरकार ने, दिग्विजय सरकार थी उस टाइम पे, इन्होंने 10 जिलों को, 10 नए जिले प्रस्तावित कर दिए, ठीक है। 10 नए जिले बनाने का प्रस्ताव सरकार ने दे दिया 1998 में, ठीक है। आपको ये बात आपको याद रखनी है।
तो कहाँ थे दोस्तों हम, हाँ देखिए 1998 में 10 नए जिले प्रस्तावित कर दिए गए, ठीक है। 1982 में कमेटी बनी, इसने रिपोर्ट सौंपी, इसने बोला भैया 16 नए जिले बनने चाहिए, ठीक है। लेकिन तत्कालीन यहाँ पे दिग्विजय सरकार थी, उन्होंने 10 नए जिले प्रस्तावित कर दिए, ठीक है। 10, इसकी मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, 25 मई 1998, ठीक है। 25 मई 1998, 25 मई 1998 को 10 नए जिले बनाने की बात कही गई, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जिलों की संख्या कितनी हो गई, ठीक है। हमारे कितने थे, सबसे पहले 43 थे, ठीक है, प्लस 2 बने 72 में, 45 हुए, प्लस 10 बने, कितने हो गए टोटल 55, ठीक है, 55 जिले हो गए, ठीक है। 43 पहले थे जब गठन हुआ, फिर 2 बने 1972 में, है ना, भोपाल और राजनांदगांव, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का पार्ट है, फिर 10 और बने, ठीक है, 1998 में 25 मई। तो इस प्रकार से जिलों की संख्या हो गई 55, ठीक है दोस्तों। परंतु देखिए दोस्तों, सुझाव कितने जिलों का दिया गया था, 16 जिलों का, है ना, 16 जिलों का सुझाव दिया गया था, ठीक है। बने कितने, 10। तो चूंकि 10 बने तो इससे क्षेत्रीय अशांति और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, क्षेत्रीय अशांति और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसी कारण सरकार को एक कमेटी बनानी पड़ी जल्दबाजी में, सिंहदेव कमेटी, ठीक है, सिंहदेव कमेटी, ठीक है। सिंहदेव कमेटी का गठन किया गया 1998 में, तुरंत बाद इसके जब ये 10 जिले बनाए गए, ठीक है। तो सिंहदेव कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। और इस प्रकार से इसकी रिकमेंडेशन पर 6 और नए जिले बनाए गए, ठीक है, ठीक है। 10 मई 1998 में 6 नए जिले, ठीक है। तो देखिए क्या बात की हमने दोस्तों, ठीक है। 1982 में एक राज्य पुनर्गठन जिला पुनर्गठन आयोग बना, ठीक है, जिला पुनर्गठन आयोग बना, जिसके अध्यक्ष थे BR दुबे। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी कि 16 नए जिले बनने चाहिए, पर उस समय ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। इस प्रकार आ जाता है 1998 25 मई को 10 नए जिले प्रस्तावित कर दिया जाता है कि भैया 10 नए जिले बनेंगे, ठीक है। 10 नए जिले बनने के बाद क्षेत्रीय अशांति और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। क्षेत्रीय अशांति बढ़ने के कारण एक कमेटी बनाई जाती है, सिंहदेव कमेटी, ठीक है। ये 6 नए और जिले बनाने की बात करती है, ठीक है। इस प्रकार से जिलों की संख्या हो जाती है कितनी, 10 मई को 6 और नए जिले बनाए जाते थे, ठीक है। तो कितने थे, 55 थे दोस्तों, 55 में 6 और जोड़ दी तो 61। तो इस प्रकार से 61 जिले बन जाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पहले कितने थे, 43 थे, ठीक है, 2 नए बने, ठीक है, 2 नए बनने के बाद फिर 10 नए बने, 10 नए बनने के बाद फिर कितने, 6 बने। इस प्रकार से कितने हो गए, 61 जिले, ठीक है। ये 1972 में बने, ये 1998 में बने, ठीक है, ये 1956 में बने। क्लियर हो गई ये पूरी, आप पिक्चर स्टोरी के फॉर्म में चलाते रहिए, ठीक है। और एक बात आपको याद रखना है दोस्तों, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, 2000 के बाद। तो जब भी जिलों का निर्माण हुआ है, ठीक है, जब भी नए जिले बनेंगे तो हमेशा आपको रटने की जरूरत नहीं है कब बने, आपको ये याद रखना है कि कब कब चुनाव होते हैं। हमेशा 5 साल में चुनाव होते हैं, ठीक है, 5 साल में चुनाव होते हैं। तो जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं स्टेट में, तो उस टाइम जरूर आप देखिएगा, इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको नए स्टेट बने मिलेंगे, ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, 2003 में बने, फिर 2008 में बने, फिर 2013 में बने, फिर 2018 में बना। तो जब भी चुनाव होते हैं नए जिले का निर्माण किया जाता है, ठीक है, वोट बैंक के लिए, ये आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 10 जून था ये, है ना, 10 जून 1998 तक टोटल जिले कितने हो गए थे मध्य प्रदेश में, 61, ठीक है। अब ये नए जिले कौन कौन से थे, तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। अब देखिए ये पूरे जिले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये 16 जिले जो नए बने हैं, ठीक है, इन्हें आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के जिले हैं वो आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्ले में मैं आपको डिस्प्ले में बता दूंगा कौन कौन से 16 जिले थे, ठीक है। तो हम MP के जो जिले थे, ठीक है, चूँकि छत्तीसगढ़ मिला हुआ था उस टाइम पर, ठीक है, तो MP के जो नए जिले बने वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 डेट लिख रहा हूँ, एक तो 25 मई 1998, ठीक है, और एक और 10 जून 1998 में, है ना। इसमें कितने जिले बने थे दोस्तों, 10 जिले, है ना, 10 नए जिले बने थे। और यहाँ पे कितने बने थे, 6, ठीक है। अब 10 में से दोस्तों जो MP में बने थे वो बने थे 4, है ना, 4 MP वाले थे, इसमें 4 MP वाले थे। कौन कौन से थे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो था मुरैना, ठीक है, ये बना था श्योपुर से, ठीक है, मुरैना बना था श्योपुर से। मुरैना से श्योपुर बना था, मुरैना से श्योपुर, ठीक है। फिर मंडला से डिंडोरी,
मंडला से डिंडोरी, ठीक है। इसके बाद जबलपुर से कटनी, जबलपुर से कटनी, और एक और था खरगोन से बड़वानी, खरगोन से बड़वानी, ठीक है। तो ये 4 बने थे मध्य प्रदेश के और 6 बने थे छत्तीसगढ़ के, ठीक है। 6 बने थे छत्तीसगढ़ के, ठीक है, सीजी के। तो इसके पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप डिस्प्ले में देख लेंगे, पूरे मैं डिस्प्ले में बता दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम आते जो 6 नए बने थे, ठीक है। इसमें भी 3 बने थे एमपी के, ठीक है, और 3 बने थे सीजी के, ठीक है। तो ये हम 3 आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी 3 आपको मैं नोट्स में बता दूंगा। शहडोल से बना उमरिया, शहडोल से बना उमरिया, ठीक है। इसके बाद होशंगाबाद से हरदा, होशंगाबाद से क्या बना, हरदा, ठीक है। मंदसौर से नीमच, तीन, हाँ 3, ठीक है। दोस्तों देखिए, एक बार मैं आपको और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं आपको पूरी पिक्चर अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया 1982 में एक कमेटी बनाई गई, जिला पुनर्गठन आयोग, ठीक है, जिसका काम था भी आप चेक करो कितने नए जिले बनाए जाने चाहिए, ठीक है। तो जिला पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। उन्होंने कहा भैया 16 नए जिले बनने चाहिए, लेकिन उस टाइम कोई ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। कब बनी थी कमेटी, 1982 में, है ना। 16 नए जिले बनने चाहिए। अब 1998 में, ठीक है, 25 मई 1998 को 10 नए जिले प्रस्तावित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो 10 नए जिलों में से 4 बने थे एमपी में, ठीक है, और 6 बने थे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये उस टाइम पे छत्तीसगढ़ एमपी एक थे, ठीक है। तो ये अब छत्तीसगढ़ वाले आप इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद नहीं करना, ठीक है। ये बस आपको याद कर लेना, और याद भी नहीं करना, बस दिमाग में रख लेना। ये वैसे क्वेश्चन आते नहीं है ना कि कौन सा जिला बना, ये 2000 के बाद के इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 बने एमपी के अंतर्गत, और यहाँ पे 6 बने थे, 6 में से 3 एमपी के, 3 सीजी के, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए, ठीक है दोस्तों। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डेट बस याद कर लेना, 25 मई, 10 जून, और एक कमेटी याद कर लेना, सिंहदेव कमेटी बनी थी यहाँ पे, ठीक है, सिंहदेव कमेटी बनी थी। तो इस प्रकार से दोस्तों 1998, 10 जून 1998 को हमारे मध्य प्रदेश में 61 जिले हो चुके थे, ठीक है। टोटल 61 जिले बन चुके थे, ठीक है। अब हम कहानी पढ़ेंगे कहाँ से, 1 नवंबर 2000, ठीक है, जब छत्तीसगढ़ का विभाजन होगा मध्य प्रदेश से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। 1998 तक हमने कहानी क्लियर कर ली। अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाएगा, ठीक है। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का आपको नया स्वरूप देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी तक की कहानी आशा करता हूँ आपको क्लियर होगी, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है डिटेल में, आसान भाषा में आपको समझा पाऊँ। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिए, ठीक है। एक कमेंट जरूर मार दीजिए यदि अच्छा लगता है तो, ठीक है, और लाइक कर लीजिए। इसके साथ शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि डेली हमारे लेक्चर आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।